तेज प्रताप का दिखा पिता प्रेम, ट्विटर पर फोटो शेयर कर लिखा मेरे पिता जैसा मुख्यमंत्री और कोई नहीं हो सकता। भाकपा माओवादियों ने 17 अक्टूबर को बुलाया बंद। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में बंदी का ऐलान। झारखंड, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में बंद। दशहरे बाद फिर बिहार में होगी बारिश। बंगाल में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में भाकपा माओवादियों ने 17 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। माओवादियों ने जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखने की बात कही है। दरअसल लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों की हत्या हुई, उसके बाद से लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब भाकपा माओवादियों ने भी 17 अक्टूबर को बंद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बिहार रीजनल केमिट है, उसके द्वारा उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है, एक लेटर भी जारी किया है। इसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी है। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें लालू यादव काले चश्मे में बेहद खुश नजर आ रही हैं। तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो के साथ एक बच्चा भी है, जो उनका नाती बताया जा रहा है। दरअसल लालू परिवार में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी के कुछ लोगों से नाराज चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मनाने का सिलसिला भी जारी है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली से आते ही अपने बेटे से मुलाकात करने पहुंची। हालांकि उनके बेटे जो है तेज प्रताप ने अपनी नए संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से पटना में एक रैली निकाली थी। दरअसल इस तस्वीर को शेयर कर तेज प्रताप ने लिखा है कि मेरे पिता जैसे मुख्यमंत्री अब तक कोई नहीं है और ना हो सकता है। तेज प्रताप ने ट्विटर पर ये तस्वीर साझा की है और लिखा है मेरे पिता जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। तो तेज प्रताप ने पिता लालू के लिए एक प्यारा सा तस्वीर शेयर किया है और एक प्यारा सा मैसेज भी दिया है। देश में बिजली का उत्पादन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उसका असर अब बिहार पर भी देखा जा रहा है और बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली में भारी कटौती हुई है। इसकी वजह से राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार के जिलों पर भी पड़ रहा है। बाजार से बिजली कंपनी को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बाजार से 20 रुपए की दर पर खरीदी 1400 मेगावाट बिजली खरीदा है और एनटीपीसी के दोनों बिजली घरों तालचर और दरली पाली में उत्पादन पहले ही ठप था। बुधवार को पवन ऊर्जा से भी 70% की कटौती के बाद सूबे का बिजली संकट और गहरा गया है और देर शाम 560 मेगावाट पवन ऊर्जा के कोटा में मात्र 150 मेगावाट की ही आपूर्ति हुई है। इसके पहले एनटीपीसी के बिजली घरों में गड़बड़ी के बाद 300 मेगावाट की कटौती पहले ही हो रही थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्भय किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि देश भर में बिजली कटौती जो है एक बड़ी अब कह ले कि परेशानी का सबब बनती जा रही है और बिहार में भी अब इसको लेकर के चिंता जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूजा, तो चिंता बढ़ गई है और चिंता बढ़ने को लेकर के अगर हम इस बातों को कहें तो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर स्वीकार कर दिया है कि फिलहाल जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार को
जरूरत से अधिक बिजली की जरूरत जो है उसको खरीदने के लिए बाजार से अधिक पैसे भी देने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस बात को स्वीकार किया था जब वो जनता दरबार से निकल रहे थे। देखिए, कोयले की जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है और कोयले का उठाव जो कम हो गया है, हालांकि पिछले 2 दिनों को लेकर के देखा जाए तो अब धीरे धीरे कहा ये जरूर जा रहा है कि स्थितियां जल्दी सामान्य हो जाएंगी। कोयले की अगर बात सिर्फ कुछ प्रदेशों की करें तो वहां से कोयले के उठाव अब थोड़े तेज हुए हैं और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस संकट को दूर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सिर्फ भारत की बात नहीं करे पूजा, बल्कि अब ये संकट जो है चीन या फिर अन्य कई देशों में समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोयले की मांग बढ़ी है और उसके बाद कोयला जो है उठाव होता है या जहां से भी कोयला आ रहा है वहां पर भी पहले कोरोना के काल के कारण अब ये संकट बढ़ी है और उठाव में काफी कमी हो गई। मांग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसके बाद अब कोयले के उठाव को और अधिक करने के लिए लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से बिजली संकट हो रही है ऐसे में वो जो भी बिजली के उत्पादन की अलग से फैक्ट्री है उनसे बिजली भी खरीदेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां भी बिजली की कटौती हो रही है। बिल्कुल, देखिए, प्राइवेट कंपनियां हो या फिर सरकारी कंपनियां हो, बिजली लेने के लिए सबसे पहले उन्हें उत्पाद के लिए कोयले की जरूरत होती है और ऐसे में कोयले की जिस तरीके से डिमांड कम हुई है तो सारी समस्या यहीं पर जाकर शुरू होती है। और अब जो खरीदारी की बात की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियां ही खुद कटौती कर रही है, तो प्राइवेट कंपनियों के पास कोयले की आपूर्ति उस तरीके से नहीं हो रही है ताकि वो बिजली का उत्पाद कर सके। तो ऐसे में अब ये समस्या लाजमी है, समस्या बढ़ेगी। और आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कई थर्मल पावर जो है जहां पर कोयले की कमियां हैं। सिर्फ अब कांटी की अगर बात कर ले तो कांटी में पहले जितना उत्पाद होता था अब उससे जो बिजली का उत्पाद है वो कम होने लगा है। इसके अलावा आप अगर बाढ़ की कर ले तो बाढ़ में भी जो देखिएगा बिजली उत्पाद वहां भी काफी कम हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कोयले की आपूर्ति और कोयले की आपूर्ति फिलहाल नहीं हो पा रही है और ये संकट जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण अब कटौती भी लगातार हो रही है। एक आखिरी सवाल है आपसे निर्भय, एक आखिरी सवाल है कि जो भी परेशानी हो रही है इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाएगा, कैसे इस कटौती को कम किया जाए? देखिए, सरकार की तरफ से ये कह देना कि हम इस समस्या को खत्म कर देंगे तो ये समस्या कहने वाली नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप दिल्ली की अगर बात कर लीजिए, दिल्ली में सबसे अधिक अगर बिजली की जरूरत पड़ती है, अगर नोएडा में सबसे अधिक बिजली की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर सबसे अधिक उद्योग हैं, तो वहां की सरकारें बार बार ये कह रही है कि हम समस्याओं को जल्द खत्म कर ले। मुख्यमंत्री दिल्ली से अगर दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जो है वो लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बिजली की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाया जाए। लेकिन आखिर में सरकार सिर्फ कह सकती है, करेगी कैसे? जब तक प्राइवेट कंपनियों से अगर खरीदने की बात करती है तो प्राइवेट कंपनियां खुद लगभग 30% बिजली कटौती करके बना रही है, तो फिर ये पूर्ति कैसे होगी? इसके लिए कटौती जरूरी है और कटौती होती रहेगी जब तक कोयले की आपूर्ति पूर्ण नहीं होती, तो समस्या का निदान इतना जल्दी संभव नहीं है। सरकार कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से बिजली संकट हो रही है ऐसे में सरकार के ऊपर एक भारी दबाव है कि किस तरीके से इस बिजली संकट को दूर किया जाए। मुंगेर जिला के तारापुर पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बाइक समेत 6 बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए तारापुर डीएसपी पंकज कुमार ने बताया है कि एएसआई विनोद कुमार द्वारा वाहन जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में एक ग्लैमर बाइक पर 3 लोगों को बैठा देख उनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन तीनों भागने का प्रयास करने लगे, जिसको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया और लगातार उन सभी से पूछताछ की जा रही है और इसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। तारापुर पुलिस के द्वारा एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति को रोका गया, जिसका कागजात जांच करने पर उसकी बाइक चोरी की पाई गई, जो लोधीपुर थाना भागलपुर से चोरी की बाइक थी। इन गिरफ्तार अपराधियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 3 अन्य मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा गया, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। ये गिरोह लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना इस थाना क्षेत्र और अन्य थाना क्षेत्रों में कर रहा था
सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सभी 6 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और 3 मोटरसाइकिल। औरंगाबाद के बीघा गांव की स्थित नहर के पास बने पाइन में नहाने के दौरान डूबने से एक 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान अभय कुमार यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा अपने साथियों के साथ गांव स्थित नहर के समीप खेल रहा था। वहीं खेलने के दौरान अभय कूदने के क्रम में गहरे पानी में चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पाइन था, पाइन में नहा रहा था, जब पीपर का पेड़ है मुझे पड़ी, उसमें कूद के नहा रहा था, कूदा, उसी में मुड़ी तर हो गया। और मान ली कि आदमी सब खोजने लगा तो मुझे कपड़ा रखल था। उस समय आदमी जब भी सोचा कि नहर में डूब गया, क्या होगा, तो फिर आदमी देखा कि इसी में नहा रहा था, कोई निकाह का नहा रहा था, तो गए तो देखे तो उसी में मुड़ी गड़ा हुआ। सुपौल में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छातापुर प्रखंड के ढूढ़ी पंचायत के ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन को ग्रामीणों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दरअसल छातापुर प्रखंड के ढूढ़ी पंचायत की महिला मुखिया प्रत्याशी सुगंधा देवी ने जिलाधिकारी को एक आवेदन देकर रिकाउंटिंग की मांग करते हुए एक पक्षीय मतगणना कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मतगणना हाल में ही कई टेबल पर बिना काउंटिंग के किए गए हस्ताक्षर करवाकर दूसरे प्रत्याशी को जीत दे दी गई है। वहीं आरोपी नवनिर्वाचित मुखिया पति मनोज राय ने कहा है कि लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश सुपौल से जुड़ गए हैं। राजेश जी, पूरे मामले को लेकर के अब दोबारा रिकाउंटिंग कराने की बात की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? पूजा, आपको मैं बता दूं कि ये ठूठी पंचायत का मामला है, जहां पे जो प्रत्याशी हार गए हैं चुनाव में, उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी किया गया है, जिसके बाद विभागीय तालमेल के द्वारा उनके विपक्षी को जिता दिया गया है। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पे जिस तरीके से रिकाउंटिंग की बात की जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ रवैया अपनाया जा रहा है? क्या लगता है रिकाउंटिंग दोबारा से होगी? क्योंकि अब गांव वाले जो हैं लगातार रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। पूजा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह ग्रामीणों का आरोप है और जिस तरह जिला प्रशासन सुपौल के द्वारा काउंटिंग करवाया गया, काउंटिंग जो है काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करवाया गया था। मैं काउंटिंग हॉल में मैं भी मौजूद था, तो तमाम तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरह जिला प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल और काफी प्रशासनिक और सीसीटीवी के बीच काउंटिंग करवाया है, ये कहीं से नहीं लग पा रहा है कि रिकाउंटिंग हो पाएगा। लेकिन देखने पर दिलचस्प होगा कि लोगों की बातें जिला प्रशासन या चुनाव आयोग सुन पाती है या क्या कुछ हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के ग्रामीणों ने महापंचायत कर इसका विरोध किया है और तमाम जो ग्रामीण हैं वो रिकाउंटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन उनकी मांग को पूरी करती है या नहीं। दरअसल आज 9वीं तिथि है, यानी कि 14 अक्टूबर और गुरुवार का दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र की महानवमी 14 अक्टूबर को है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, रोग और शोक का समापन हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनहोनी से भी सुरक्षा प्राप्त होती है और मृत्यु पश्चात मोक्ष भी मिलता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन और नवरात्र हवन का भी विधान है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर यानी कि दिन बुधवार की रात 8:07 से लेकर इसका समापन 14 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को शाम 6:52 पर हो रहा है। ऐसे में इस साल महानवमी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन ही मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी।
दरअसल पंडालों में ही सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन और पूजन के लिए लोग पंडालों में और मंदिरों में उमड़ रहे हैं। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के विधायक सह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान ने जिलावासियों से दशहरा, दीपावली और छठ के त्योहार को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्योहार आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए आते हैं और इसीलिए त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चुनावी आचार संहिता को लेकर कई योजनाएं धरातल पर नहीं है, वहीं ऐसे में आचार संहिता समाप्त होते ही कई योजनाओं को स्वीकृति मिल जाएगी। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये मैं एक संदेश देना चाहता हूं, वो मिलजुल के इस त्यौहार को मनाए। कैमूर जिला एक संदेश पूरे देश को दे। यहाँ का लाल, यहाँ का बेटा का जो संदेश था, तमाम भाइयों ने मिलकर इस त्यौहार को मनाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी त्यौहार होता है ये भाईचारा के त्यौहार है, ये भाईचारा पैदा करता है। इसलिए जो भाईचारा पैदा करता है इस त्यौहार को खुशी से मनाएं। और ये भी है सोशल डिस्टेंसिंग का भी मामला है, कोरोना का कुछ मामला चल रहा है अभी, उससे थोड़ा बचना हो। दुर्गा पूजा के मद्देनजर दाना पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और दानापुर के हर छोटे बड़े पूजा पंडालों में सुरक्षा के इंतजाम के पुख्ते व्यवस्था किए गए हैं। हर चौक चौराहे पर 4 पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसको लेकर दानापुर थाना पर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने भी सभी पुलिस बल को समझाते हुए कहा है कि मुस्तैदी के साथ काम करना है। दुर्गा पूजा को लेकर के हमारा पंडाल है, वहाँ पे भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ को जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे उनको पीसफुली अपना वो दर्शन कर लें और किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम ना हो। उसी के लिए जो हमारे पास फोर्स आई है, उसकी यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग करके उनको उनकी ड्यूटी समझाई गई है, बताया गया है कि उनका रोल क्या है और उनको किस तरह ड्यूटी करनी है। कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर पंडाल में किसी तरह की परेशानी होती है तो उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, हम लोग को सूचित करना है, क्या SOP होगा वो उन लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया है। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये दशहरा का पर्व हम लोग पीसफुली मनाएं। राजधानी पटना में चारों ओर नवरात्र की धूम मची है। सभी देवी मंदिर या पूजा पंडालों में चौक चौबंद रोशनी से सजी हुई है और बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा विराजमान है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। वहीं लोग भी पंडालों और मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा के महाअष्टमी की संध्या लखीसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों में मां दुर्गा के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव में डूबते दिखे। वहीं मंदिरों और पूजा पंडालों में मां के भक्ति के द्वारा किए जा रहे मन्नतों और जयकारों से भक्तिमय हो उठा। जिले के सूर्यगाढ़ा, पीरी बाजार, बड़िहिया, हलसी और लखीसराय के बाजारों में खिलौने, मिठाई का दुकान और कपड़े की दुकान में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मां की पूजा करते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह भी भक्तिभाव में लीन दिखे। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद देश में पहली बार संक्रमण का ख्याल रखते हुए दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है।
जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ पूजा पंडालों के लिए कई सारी गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, तो डीजे बजाने वाले पर भी पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के नरसाम में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ यहां रात भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उमड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठ रहा है कि ऐसे कार्यक्रम की अनुमति किसने दी है। क्या बिस्फी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। अब बात करेंगे मौसम की। एक बार फिर बिहार में बारिश की आशंका जताई गई है। दशहरे के ठीक बाद 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 48 घंटे तक मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद गरज के साथ बारिश जो है वो आएगा। इस बारिश से मौसम में थोड़ी ठंड आने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव का बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को बताया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आगमन पर कहा कि जमशेदपुर से उनका पुराना लगाव है। बहुत पहले से ही दुर्गा पूजा में वो अपने पुराने मित्र के यहां आते हैं, मां के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृषि कानून जो किसानों के हित में बनाई गई है, लेकिन आजकल फर्जी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के हित में और किसानों को आजादी मिली है कि अपना उत्पादन वो कहीं बेच सकते हैं। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देश के अंदर भी मिला और देश के बाहर भी मिला, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। बिहार के किसानों ने हमें दिया, हम लोगों ने सीधे किसानों का लीची, किसानों का आम और कई और मक्का भी, मखाना भी, ये सब भी अब उसकी तैयारी। किसानों ये तो उसके हित में है। जहाँ उसको ऊंचा दाम मिलेगा वहाँ किसान अपना बेचेगा। ये अवसर प्राप्त हो रहा है किसान को, तो इसमें क्या नुकसान है? राजस्थान के नीमराना थाना अधिकारी जितेंद्र नवरिया ने बताया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 9 बजे आपको बता दें कि फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। फैक्ट्री में केमिकल के ड्राम रखे हुए थे, इसी कारण ये बड़ा हादसा हो गया है। आसपास के क्षेत्र के में जो दमकल है वो मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो समय रहते बाहर निकल गए और अपनी जान बचाने में सफल हुए। आशियाना ग्रीन के पास में किसी फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगी है। इस पर मौके पर पहुंच के जानकारी प्राप्त की गई। आरआर इंडस्ट्रीज के नाम से एक फैक्ट्री है जो फर्नीचर एक्सपोर्ट का काम करती है और बनाने का काम करती है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगना जानकारी में आया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अमले द्वारा व्यवस्था को कायम करते हुए और दमकल आसपास से बुलवाई जाकर, जिसमें बहरोड, खैरतल, कोटपुतली, भिवाड़ी और बावल से भी, हरियाणा से भी दमकल बुलवाई गई थी। करीब 1 दर्जन से ज्यादा दमकल के द्वारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडालों में घूमनी, मंदिरों में जाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि कोरोना भी खत्म हो गया है। अपनी रक्षा आपको खुद करनी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।